Hi, this is Abhinay Pranasar. You are watching Learn with Abhinay. So, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कि हम लोग केमिस्ट्री में कैसे नंबर लाएं, क्या करें ऐसा जो इजीली नंबर आए और तुरंत तुरंत रिकॉल हो, और क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और थैंक यू और जो सब्सक्राइब किया है उनको। तो चलिए, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले हम लोग फिजिकल के बारे में बात करते हैं, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे। तो जो फिजिकल है उसमें मेन चैप्टर अब अपने आप को करना है। मेन चैप्टर जैसे कि मोल कंसेप्ट हुआ, मोल कंसेप्ट मतलब काइनेमेटिक्स हुआ, है ना। तो ये दो चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें मोल वाला में तो आप बोल सकते हो कि जो वो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और कम क्वेश्चन आता है, लेकिन एक काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी आता है और बहुत आसान और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तीन चैप्टर मतलब 1, 2 और 11 का, और फोर्थ चैप्टर या फिर थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का 12th का। तो ये तीन चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको मोल्स आएगा तो आपको सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आएगा, आपको काइनेमेटिक्स आएगा तो आपका 16 से 12 नंबर कहीं नहीं जाएगा। मतलब जब हर एक ईयर में 3 से 4 क्वेश्चन आता ही है उसका काइनेमेटिक्स का। टी हाफ निकालना या फिर टाइम निकालना कितना, सपोज 50% इतना समय में खत्म हुआ और नेक्स्ट 50% कितना समय में खत्म होगा, तो t इक्वल टू 2t होता है ना। तो वो सब है। सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट मतलब ये है चैप्टर है माने, और वो थोड़ा सा अपर साइड है, हार्डर साइड है, लेकिन आपको उसको भी तैयार करके रखना है, उससे भी 12 से 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है हर ईयर। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बाकी रिडॉक्स हुआ ये सब आप छोड़ भी सकते हो, अगर आपको बाकी सब कमांड है तो ये रिडॉक्स हुआ ये आप छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है ना। और एक तो बड़ा अनाउंसमेंट होगा, लेकिन कब होगा वो देखना है, वेट एंड वॉच। एंड अब आते हैं इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल एक इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। डीएनए ब्लॉक जब से रिड्यूस सिलेबस हुआ है तब से डीएनए ब्लॉक भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद भी एक
ये क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ब्लॉक केमिस्ट्री वैसे तो हटा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन आता है तो करना इम्पोर्टेंट है। एस ब्लॉक को आप छोड़ सकते हो, पी ब्लॉक को आप नहीं छोड़ सकते, है ना। अब आते हैं इनऑर्गेनिक फिजिकल में, मतलब पढ़ेंगे ऐसे तो फिजिकल जस्ट लाइक फिजिक्स होता है। तो फॉर्मूला देखो, प्रोसेस समझो और क्वेश्चन लगाओ, बस 3 स्टेप है। फॉर्मूला समझो, क्वेश्चन लगाओ, प्रोसेस समझो फिर क्वेश्चन लगाना। बिना प्रोसेस के फिर क्वेश्चन लगेगा। और ऑर्गेनिक में आते हैं। ऑर्गेनिक में मेनली नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बनता है। इटार्ड रिएक्शन हो गया, वुल्फ क्रिस्टल हो गया, सैंडमेयर रिएक्शन हो गया। यही सब रिएक्शन का इंटरमीडिएट पूछता है, या फिर प्रोडक्ट पूछता है, या फिर इंटरमीडिएट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, रिएक्टेंट पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे पूछता है। बेसिकली वो लैंग्वेज में पूछता है, और हम लोग जो है वो मतलब नोटेशंस में लिखते हैं। तो बहुत लोग को इसी में दिक्कत होता है कि वो IUPAC जो बढ़िया से नहीं करता है, उसको दिक्कत होता है। बेसिकली ये बात है। और केमिस्ट्री में IUPAC हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, GOC हो गया, ये सब एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जितना तुम 11 को तैयार करोगे अच्छा से, उतना तुम्हारा 12th में उतना कम समय लगेगा और बढ़िया स्कोर आएगा। तो that's all, and signing off.